हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंसर के बारे में जिसे आमतौर पर आम जनता ब्लड कैंसर के रूप में जानती है। ब्लड कैंसर एक एंटिटी नहीं है। ब्लड कैंसर को अगर मैं मोटा मोटा डिवाइड करूं तो ब्लड कैंसर एक्चुअली दो से तीन प्रकार का हो सकता है। एक है ल्यूकीमियाज, दूसरे हैं लिम्फोमाज और तीसरे हैं माइलोमाज। इनमें से अब कौन सा प्रकार किस तरह का होता है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ल्यूकीमियाज के बारे में। ल्यूकीमिया होते हैं वो वाले ब्लड कैंसर जो एक्चुअली में हमारी ब्लड स्ट्रीम में चल रहे हैं, जो हमारी धमनियों में चल रहे हैं, वो होता है ल्यूकीमिया। और इसके अंदर बनते हैं सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में ब्लास्ट्स, और ये ब्लास्ट ओरिजिनेट करते हैं कहाँ से? हमारी अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो से, और वहाँ से ओरिजिनेट करके ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। तो इसका नुकसान क्या है, इससे होगा क्या, इसके सिम्टम्स क्या है? ब्लड कैंसर जब भी किसी पेशेंट में डिटेक्ट होता है, अब वो आगे दो प्रकार का हो सकता है, एक्यूट ल्यूकीमियाज और क्रॉनिक ल्यूकीमिया। अब एक्यूट ल्यूकीमिया होते हैं जो एक्चुअली में थोड़े खतरनाक होते हैं। क्रॉनिक ल्यूकीमिया खतरनाक हो सकते हैं अगर वो एक्यूट फेज में प्रेजेंट करें, पर जनरली वो एक्यूट ल्यूकीमिया की तरह खतरनाक नहीं होते। एक्यूट ल्यूकीमिया में आते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया और एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया। तो अब अगर किसी पेशेंट की ब्लड स्ट्रीम में ब्लास्ट्स हैं तो जनरली वो या तो क्रॉनिक ल्यूकीमिया की एक्यूट फेज है या फिर वो एक्यूट ल्यूकीमिया है। अब इसके सिम्टम्स में क्या आता है? जनरली पेशेंट हमारे पास जब प्रेजेंट करता है तो हिस्ट्री देता है कि मुझे महीने डेढ़ महीने से बुखार चल रहा है, रात को पसीने आते हैं और मेरी वज़न कम होता जा रहा है, मुझे भूख कम लग रही है, या मुझे बार बार छाती की इन्फेक्शन हो रही है, या कहीं से खून रिस रहा है। तो इस प्रकार के जब भी कोई सिम्टम्स हमें देखने को मिले, कई बार हड्डियों के दर्द भी एक्यूट ल्यूकीमिया में हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह के अगर कोई सिम्टम हमें कभी दिखाई देते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें अपना एटलीस्ट एक CBC नाम का टेस्ट यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट विद पेरिफेरल ब्लड फिल्म जरूर करवाना है, और उसमें हमें ये समझना है कि क्या हमारे को किसी प्रकार का कोई ब्लड कैंसर तो नहीं है। अगर ये सिम्टम्स आउट हो जाते हैं तो फिर हम निश्चिंत हो सकते हैं और हम बाकी का वर्कअप करवा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अब इसके अंदर होता है नंबर ऑफ ब्लास्ट। अगर नंबर ऑफ ब्लास्ट 20% से ज़्यादा है पेरिफेरल स्मीयर में तो वो ल्यूकीमिया के डायग्नोसिस के लिए क्लियर होता है। उसमें उसकी फर्दर करेक्टराइजेशन करनी पड़ती है, उसको पहचानना पड़ता है कि किस प्रकार का ब्लास्ट है, क्या वो लिम्फोइड है, क्या वो माइलॉइड है, क्या प्रोमाइलोसिटिक है, किस प्रकार का ब्लास्ट है, क्योंकि इन तीनों का अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। पर ब्लड कैंसर से डरना उतना ही ज़रूरी है जितना इसके इलाज से डरना ज़रूरी है, या यूं कहें कि इसके ना इलाज करने से डरना ज़रूरी है, क्योंकि इसका ना इलाज करने से हम अपनी जीने की होप्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दें। जबकि अगर हम इसका इलाज सही तरीके से करें तो सर्वाइवल चांसेस आर अप टू 60 to 80%, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। तो इसमें बहुत हेक्टिक कीमोथेरेपीज लगती हैं, कभी कभार हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इलाज नहीं किया जा सकता। इसका इलाज किया जा सकता है और अच्छे से इलाज किया जा सकता है, सिर्फ इलाज सही जगह पर होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं क्रॉनिक ल्यूकीमियाज के बारे में। क्रॉनिक ल्यूकीमियाज में मेजरली दो प्रकार के होते हैं, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमियाज और क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमियाज। अब ये दो ल्यूकीमियाज जो हैं यूजुअली आपको क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया 60 की एज के बाद देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि इसमें लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं। जब लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जानी चाहिए, पर नहीं, होता उल्टा है। एक्चुअली हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और उसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन होती है। कई बार आपको बड़ी बड़ी गांठें देखने को मिलती हैं और उन साथ में वज़न कम होता है, भूख कम होती है, रात को पसीने आते हैं। ये सब सिम्टम्स इसके साथ भी देखने को मिल सकते हैं। तो क्या ये खतरनाक है? क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया इज़ वन ऑफ दोज बेनाइन कैंसर्स। उन कैंसर्स में से है जिसको बिना इलाज के भी संभाला जा सकता। इसमें कई बार आपको इलाज ना करने की भी सलाह दी जाए, क्योंकि इसमें हमेशा इलाज करना ज़रूरी नहीं होता, और अगर इलाज करना भी पड़े तो जनरली आज की डेट में गोलियों से इसका इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से संभव है। फिर बात करते हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के बारे में। CML एक आज की डेट में अगर हम बात करें तो उन कैंसर्स में से है जिसकी जब दवाई आई थी तो वो कैंसर की फील्ड का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू थी।
इमैटिनिब, जो सबसे पहली दवाई आई थी ओरल ड्रग्स में से, जिसने CML की लाइफ साइकिल को पूरा चेंज कर दिया और उसके बाद से CML पूरी तरह से क्योरेबल बन गया था। और आज भी CML की कम से कम 5 से 8 प्रकार की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जिनको टाइम टू टाइम बदल करके दिया जाता है और उससे CML का इलाज किया जा सकता है। पर CML के अंदर फर्दर 3 फेजेस होते हैं, जिसमें एक होता है क्रॉनिक फेज, एक होता है एक्सेलरेटेड फेज और एक होता है ब्लास्ट फेज। इनमें से सबसे खतरनाक होता है ब्लास्ट फेज। पेशेंट को एक बार ब्लास्ट फेज से हमें ब्लास्ट फेज या एक्सेलरेटेड फेज से हमें क्रॉनिक फेज में लाना होता है और उसके बाद जिस तरह शुगर की दवाई चलती है उसी प्रकार से दवाई देते देते इसमें हम एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, पर उसके लिए भी प्रॉपर कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। अगले जो टाइप के ब्लड कैंसर होते हैं वो होते हैं लिम्फोमा। लिम्फोमा फर्दर 2 प्रकार के हैं, हॉजकिंस लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। हॉजकिंस लिम्फोमा फर्दर 4 प्रकार के हैं, लेकिन उससे ट्रीटमेंट पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 4 भी नहीं, 5 प्रकार के। 5वीं प्रकार है उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है। तो जो 4 प्रकार हैं उनका तकरीबन सब में एक जैसा सही ट्रीटमेंट है, एक्सेप्ट फॉर कि बच्चों में उसका ट्रीटमेंट अलग है और बड़ों में उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है। तो हॉजकिंस लिम्फोमा को बड़े आराम से ट्रीट किया जा सकता है। रादर ये वो कैंसर है जिसके लिए जनरली आपको ऑन्कोलॉजिस्ट ये भी बोलेंगे कि आप लकी हैं कि आपको हॉजकिंस लिम्फोमा है, क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो बहुत ही हाई रहता है। इसमें बहुत आराम से आपको दवाई दी जा सकती है। दाव उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट उसकी हेल्प से इस कैंसर को पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। फिर आते हैं नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में भी आज की डेट में एडवांसमेंट्स आई हैं, नई नई रेजीम्स आ रही हैं, नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, जिसकी हेल्प से हम एडवांस स्टेज पे भी नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा को जड़ से ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं, केवल दवाइयों की मदद से और कभी कभार ज़रूरत पड़े तो रेडिएशन की हेल्प से। अदरवाइज नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा बड़े आराम से ट्रीट किया जा सकता है। अगला जो आता है वो आता है माइलोमा। माइलोमा की एक बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम है, जिसमें एक्चुअली प्लाज्मा सेल्स नाम के जो सेल होते हैं उनकी एबनॉर्मेलिटी की वजह से अलग अलग प्रकार के कैंसर बनते हैं, जिसमें मल्टीपल माइलोमा उसकी पीक का कैंसर है। पीक माने सबसे ऊपर वाले टाइप का कैंसर है। तो मल्टीपल माइलोमा नाम के कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी आज की डेट में बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं और आजकल मल्टीपल माइलोमा होने के बाद, जिसमें कि 3 स्टेजेस होती हैं, इवन स्टेज 3 में भी आप सर्वाइवल 7 to 8 ईयर्स तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपका इनिशियल ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है तो। ओवरऑल हम बात करें तो ब्लड कैंसर आज की डेट में बहुत ही आसानी से ट्रीटेबल है। सिर्फ ज़रूरत है सही से उसे डायग्नोज करने की, टाइम से उसे ट्रीट करने की और सही तरीके से उसको ट्रीट करने की। एक बार उसका ट्रीटमेंट सही हो जाए तो इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी इवन नॉर्मल लाइफ तक भी आपकी पहुंच सकती है। सो डरे नहीं, ब्लड कैंसर अगर है भी तो उसका इलाज करवाएं और हौसला रख के उससे लड़ें, क्योंकि इससे आप जीत सकते हैं, आप आगे निकल सकते हैं। धन्यवाद।